तो देखिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए टेस्टी हेल्थी गेहूं का दलिए का सीरा या हलवा, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसको दुर्गा माता के भोग भी लगा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, बड़े को खिला सकते हो, जो भी कोई घर में किसी की भी कमजोरी है उनको भी खिला सकते हो। इतना हेल्थी, सस्ते में, सिर्फ 2 चम्मच घी में बना है ये सीरा। तो चलिए इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। पहले अपना लाइक कर दे, लाइक भूल जाते हो। और मैं किस लिए बनाई हूँ ये लास्ट में आपको बता दूँगी, तो आप भी जवाब दे दीजिएगा कि किस लिए बनाई हूँ। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। इतना हेल्थी है, कम ड्राई फ्रूट में बनता है, लेकिन दिख रहे हैं डेकोरेट में मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। और हेल्थी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। मैं सारी चीज़ें बताती जाऊंगी किस किस को इसको खिला सकते हो। तो खाने में इतना टेस्टी है कि क्या ही बताऊं, बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध गेहूं का दलिए का हलवा या सीरा, जो भी बोलते हो। वैसे राजस्थान के जो गेहूं का दलिया होता है उसको सीरा ही बोलते हैं। तो मैंने मिक्सी के बाउल में इसको इस तरह से बारीक बारीक सा पीस लिया है। हल्का हल्का मोटा भी है और जैसे सूजी से थोड़ा मोटा है, कहीं दाना और आटे जैसा भी है। तो इसको सेक लेते हैं फटाफट से। और इसको क्या है, आप नवरात्रा दुर्गा माता के भोग भी लगा सकते हो, क्योंकि जैसे सूजी का हलवा हो या फिर गेहूं का हलवा हो और इसके साथ में जो चने का बरिया बनता है उसी का ही भोग लगाया जाता है, आपको पता है। तो आप ज़रूर बना के खाइए, जब भी आपको मीठा खाने का शौक़ हो, जब भी आप ये हलवा बना के खा सकते हो। सॉरी, गेहूं का दलिए का सीरा। तो ये गेहूं का सीरा बहुत ही हेल्थी होता है। हमारे तो क्या है, जब भी डिलीवरी भी होती है कई राजस्थान में महिलाओं के, तो गेहूं का ही बनाया जाता है। ये क्या है, हेल्थी होता है। जैसे सूजी का नहीं बनाया जाता, कई जगह सूजी का बनाते हैं, लेकिन डिलीवरी के समय भी ये गेहूं का सीरा ही बनाया जाता है। तो ये बहुत ही हेल्थी होता है। मैं आज इसको प्रॉपर तरीके से जैसे हमारे घर में बनाते हैं वही तरीका बता रही हूँ। तो मैं इसको क्या है, थोड़ा थोड़ा पहले ही सेक लेती हूँ। सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आप क्वांटिटी का ध्यान रखिए, क्या क्या डलेगा। तो एक बाउल मेरा ये दलिया था, उसी के हिसाब से मैं सारा चीज़ें बता दूंगी। ज़्यादा सामान नहीं डालेंगे, आप चाहे जितना डाल सकते हो। तो चलिए पहले मैं, तो बीच में क्या है, फ़ोन आ गया था और मैं इसको सेक लेती हूँ। और कितना सेकेंगे, अभी घी नहीं डालेंगे। अगर घी डालते हैं तो क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लेता है। तो बस ये हल्का सा सीख जाए, उसके बाद में घी डाल के भी इसको भूनेंगे। और ज़्यादा घी भी नहीं डालूंगी, मैं हिसाब से ही डालूंगी। आप चाहे जितना डाल सकते हो, बस इसको भून लेना है। तो देखिए दलिया इतना भुन चुका है मेरा, हल्का हल्का सा लाल पड़ चुका है। इस टाइम डाल देते हैं इसमें घी। घी कितना डाल रही हूँ मैं बता रही हूँ। तो घी मैं कच्चा ही डाल रही हूँ अभी। तो ये 2 चम्मच घी डाल देती हूँ और इसको इससे सेक लेते हैं। घी डाल के सेकने से क्या है, इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और ज़्यादा घी भी नहीं डालूंगी मैं, जैसे मीडियम साइज़ कम ही डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच घी में भी इसको बना सकते हो, मैं 2 चम्मच में बना रही हूँ। और देख सकते हो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो चुका है। इतना ही आपको सेकना है, जब ये अच्छा सा बनेगा। और इसको इस तरह से मेल्ट करते हुए मैं इनको सेक लेती हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से बनाइए। बहुत ही हेल्थी है, बच्चे के लिए बना सकते हो, किसी के डिलीवरी हो, जब भी आप इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाल के ये हलवा खिलाना चाहिए। क्योंकि हमारे राजस्थान में तो यही खिलाते हैं, गेहूं का ही। कई जगह सूजी का भी बनाते हैं, लेकिन हमारी सूजी का नहीं बनाते हैं। ये हेल्थी होता है, बहुत ही पावरफुल। तो चलिए इसको अच्छा सा सीख चुका है। अब क्या करेंगे, दिखा रही हूँ मैं, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो देख सकते हो कलर देखिए इसका इस तरह का हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन, जैसे गोल्डन ब्राउन होता है बादाम के छिलके के, थोड़ा सा कम। तो इसमें मैं पानी कितना डालूंगी ये दिखा रही हूँ आपको। जितना दलिया था उसका 3 गुना डालेंगे इसमें पानी। तो देखिए मैं पूरा सारा हिसाब से दिखा रही हूँ। ये 3 गुना पानी हो चुका है, क्योंकि जितना दलिया था उसका 3 गुना पानी मैंने अंदाजे से ही डाल दिया है। अब इसको फुल आंच पर इसको, क्योंकि सूखा नहीं रहना चाहिए, दलिया सूखा रह जाता है तो वो नुकसान भी करता है और अच्छा भी नहीं लगता है। बस पानी अच्छे से पी लेता है ये, तो बिल्कुल सूखा सूखा नहीं लगता है और नुकसान भी नहीं करता है। तो पानी का ध्यान रखना आपको, जितना कटोरी से माप को लो उसका 3 गुना आपको पानी डालना है। बिल्कुल लम्स नहीं पड़ते हैं, इस तरह आप गर्म में भी डाल देते हो, बस इस तरह से चला लेना है।
और मैंने आँच को बिल्कुल फुल कर दिया है। ये देखिए, अगर लम्स होते तो इसमें निखरते। ये देखिए बिल्कुल लम्स नहीं है। तो जो भी हल्के फुल्के रह चुके हैं इसको इस तरह से तोड़ सकते हो। और इसको फुल आंच पे मैं गरम कर रही हूँ, होने देते हैं गरम। और आप सोच रहे होंगे पानी पानी हो गया, लेकिन पानी नहीं हुआ है क्योंकि ये दलिया मोटा है तो ये काफ़ी पानी पीता है। अगर आप आवश्यकता लगे तो बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन 3 गुना पानी मेरे हिसाब से खूब रहता है, क्योंकि गेहूँ का ही सीरा बनाती हूँ मैं, ज़्यादा सूजी का नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्थी होता है। और उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद में इसको बस थोड़ा सा चला देना है बीच बीच में। ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं क्योंकि अच्छे से सेक लिया है। और घी भी थोड़ा हिसाब से ही डाल दिया मैंने, ज़्यादा भी नहीं डाला। कई लोग इसमें ज़्यादा भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादा घी होता है बर्तन के ही लग के रह जाता है, नहीं खाने में आता है ज़्यादा घी। आप चाहे तो आपकी चॉइस के ऊपर आप कितना भी डालिए, मैंने जो बता दिया वो हिसाब से ही डल चुका है। आप ज़्यादा डालने सकते हो तो वो भी नुकसान नहीं करेगा, वो भी फ़ायदेमंद ही होगा। तो चलिए इनको पकने देते हैं और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ मैं, कब डालूंगी। और ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं डालूंगी। आप इसको ऐसे ही बिना ड्राई फ्रूट के भी खाते हो, जब भी ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। तो आँच को मैंने धीमा कर दिया है और ये पक रहा है, इसको पकने देते हैं। आप चाहे तो जैसे मैंने पानी डाला उसकी जगह दूध भी डाल सकते हो, बहुत भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो इसको धीमी धीमी आंच पे मैं पकने देती हूँ और बीच बीच में चला देंगे ताकि ये जले नहीं, लगे नहीं नीचे। और इस टाइम डाल देते हैं कुछ बादाम की कतरन, कुछ बचा लिया मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए। थोड़ी सी डालूंगी मैं किशमिश, तो आप ढेर सारी भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा डालूंगी मैं नारियल का बुरादा। तो जितना आपके पास में ड्राई फ्रूट हो वो सारा डाल दे, बस इतना सा नारियल का बुरादा डालूंगी। और इसको पकने देते हैं धीमी धीमी आंच पे। जितना मतलब सीरा बना रही हूँ मैं उसी के हिसाब से डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा भी डाल दो तो कोई बात नहीं है, टेस्टी और हेल्थी बनेगा। बस इसको पकने देते हैं धीमी धीमी आंच पे ही। अगर आप कम पानी डालते हो फटाफट से हलवा बन तो जाएगा, लेकिन वो क्या है फिर सूखा सूखा रहता है, इतना टेस्ट नहीं आता है। अभी मैंने चीनी नहीं डाला है, कब डालूंगी चीनी ये बता रही हूँ। इसको पकने देते हैं बस। तो सीरा मेरा इस तरह से पक रहा है। इसको कई जगह गेहूं के दलिए की लापी भी बोली जाती है, कई जगह हमारे गेहूं का सीरा या हलवा बोलते हैं। लापी या फिर क्या बोलते हो ये भी बता देना। हमारे तो बस हलवा बोलते हैं या सीरा बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पहले क्या है, छोटा मोटा जो धर्म करते हैं, छोटा मोटा जो गाँव को मतलब कोई देवता के चढ़ाते हैं, तो यही बनता था गेहूं का सीरा। लेकिन इसमें क्या है, दलिया बहुत ज़्यादा मोटा रहता है, गांव में बनाते हैं प्रसादी के रूप में। और ये है थोड़ा बारीक बनाया मैंने क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, धीमी धीमी आंच पर। बस एक गेहूं का 3 या 4 टुकड़े ही होते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है सच में। और गुड़ में बनाया जाता था पहले, बहुत ही हेल्थी बनाते थे पहले, जो भी पहले के ज़माने में जो भी बनाते थे। अब नहीं बनाते, अब थोड़ा चीनी में बनाते हैं। और ये सीरा कोई नहीं बनाते, कभी कभी बना दे तो बना लो, लेकिन नहीं बनाते अब। तो चलिए इसको इस तरह से पकने देते हैं। जब भी ये अच्छा बनता है, ना ही कोई नुकसान करता है, सूखा सूखा नहीं रहेगा और टेस्टी भी कुछ ज़्यादा रहेगा। तो चलिए पकने देते हैं। तो देखिए अब थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो मैं ये क्या इस टाइम चिपकने का रहता है और इसको चलाते हुए ही पकाएंगे, बस इसको चिपकने नहीं देंगे। और आप इस टाइम इसको ऐसा मतलब जो डिलीवरी वाले के महिला को खिलाते हैं उसको इस तरह का खिलाते हैं। इसको इससे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा हल्का होता है। अगर गाढ़ा करते हैं तो फिर बच्चे के नुकसान करने का भी डर रहता है। तो इस तरह का खिलाना चाहिए जो डिलीवरी होती है महिला को। और जो मरीज होते हैं मतलब थोड़ा कोई बीमार है तो उनको आप मीठा इस तरह का सीरा खिलाना चाह रहे हो उनको ताकत के लिए, तो उनको भी ऐसा ही खिलाना चाहिए, इससे गाढ़ा नहीं करना चाहिए। और आप घर में खा रहे हो, खा तो सकते हो ऐसा, लेकिन आपको चाहिए कि गाढ़ा वाला खाना है तो इसको बस और पका लो थोड़ा सा और इसमें चीनी डाल दो। इस टाइम चीनी डालनी होती है उसमें, जो मैंने बताया अभी उसमें। तो चलिए इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। जिस खाने में जितना आप टाइम दोगे, धीमी आंच पे बनाओगे, उतना ही ये टेस्टी बन जाता है। और चिपकता बिल्कुल नहीं है। घी है, मैंने 2 चम्मच घी में ही इसको बना के किया है तैयार। ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन हेल्थी जो लोग होते हैं उनके लिए इतना ही घी काफ़ी है, तो मैं इतना ही डालूँगी, 2 चम्मच ही।
और आपको पता है ये फूल के इतना हो चुका है, इतना नहीं था। हम चीनी किस हिसाब से डालेंगे बता रही हूँ। जितना हमारा दलिया था उसके आधी से डालूंगी मैं चीनी। तो मैंने बस उसी से माप के लिया है, जिस कटोरे से दलिया को मापा था बस इसमें मिला देते हैं चीनी का। ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा मीठा खाने चाहते हो तो आपकी चॉइस के ऊपर है। बस जितना दलिया है, सूजी का भी बनाते हो तो जितनी सूजी है मतलब इतना आप ले रहे हो उसका आधा आपको मीठा डालना है। गुड़ डाल रहे हो या फिर चीनी, आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो। लेकिन अभी गर्मियाँ है, सर्दियों में तो हम गुड़ वाला ही बनाती हूँ मैं खुद भी। लेकिन अभी क्या है, गर्मियाँ आ चुकी है तो मैं चीनी वाला ही बना रही हूँ। सर्दियों में तो गुड़ का बहुत अच्छा लगता है। तो ये वापस से पतला हो चुका है, तो चलिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। आप इस टाइम में इसको भी खा सकते हो। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वो गाढ़ा भी होता जाता है और इतना टेस्टी लगता है, क्या ये बताएं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मेरे तरीके से। बनाना सभी को आता है लेकिन एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा लगे वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ ही बनाना स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी सामान डालते हैं फटाफट साथ साथ डालते जाते हैं। तो पकने देते हैं इसको थोड़ा सा। तो चीनी मेल्ट हो चुकी है मेरी और इसको मैं बंद कर रही हूँ गैस को। बस मेरे को ऐसा ही चाहिए। ये देखिए, बस ये जैसे जैसे ठंडा होगा गाढ़ा होता जाएगा, ऐसा ही खाना है मेरे को। और कैसे मैं प्लेट लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ जैसे जैसे ठंडा हो रहा है कैसे ठंडा होगा ये, सॉरी कैसे गाढ़ा होता जाता है। तो मैं इससे क्या है, जो दुर्गा माता है भोग भी लगाऊंगी और खा भी लेंगे, दोनों ही काम हो जाएगा। जिससे मैंने चीनी डाला था उसी प्लेट में मैं डाल रही हूँ। तो देखिए दिखने में ही कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है सच में। तो आप जब भी बनाए सूजी की बजाय गेहूं के दलिए का बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हेल्थी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चों को खिलाना चाहिए। आप इसको नमक ऐसे सेक के, चीनी ना डालें और नमक डाल के, जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी खिला सकते हो। ये कोई नुकसान नहीं करता है, बहुत ही हेल्थी होता है। क्योंकि 6 महीने से पहले हम कुछ नहीं खिला सकते हैं और 6 महीने के बाद में तो आप बच्चों को खूब खिला सकते हो। इस तरह से ये नमक वाला बनाइएगा उनके लिए, क्योंकि मीठा होता है उनसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं उनके। तो चलिए मैंने सारा ही प्लेट में डाल लिया है। मैं दुर्गा माता के भी भोग लगा दूंगी और बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे एक कटोरी में। आपको पता है एक प्लेट मेरा भर चुका है। तो पूरा दिखा देती हूँ, इधर से कट रहा है। तो चलिए सीरा तो मेरा प्लेट में निकल ही चुका है। और जो मैंने किशमिश डाला था रखा था और बादाम की कतरन रखी थी, इसी को मैं गार्निश कर देती हूँ ताकि दिखने में अच्छे दिखे। तो ये दुर्गा माता के लिए भोग ज़रूर बनाएगा एक मेरे तरीके से एक बार। तो मैं अच्छे से इसको गार्निश कर देती हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। स्क्रीन पे फ़ोटो भी लगाए तो अच्छी लगे। बस इस तरह से डेकोरेट तो करना ही होता है, जब भी ही लोगों को दिखेगा अच्छे से आकर्षित करने वाला, जब भी देखेंगे, क्योंकि उनको क्या पता ये हेल्थी है या नहीं है। तो चलिए मैं इस तरह से किशमिश डाल देती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा नारियल बुरादा भी डालूँगी मैं। हेल्थी तो हो ही जाएगा और दिखने में भी अच्छा दिखेगा, बच्चे भी आकर्षित होके खाएंगे। तो ये नारियल बुरादा भी मैं डाल देती हूँ। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है आप डेकोरेट करें या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालोगे, जब भी ये बहुत हेल्थी हो जाता है। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है और हेल्थी तो है ही। और मैं किस लिए बनाई हूँ लास्ट में बता देती हूँ। मैं बोल रही थी कि कोई बीमार भी है या कोई परेशानी है, किसी के कोई ऑपरेशन हो जाता है तो उनको हम हेल्थी खाना देते हैं। तो मैं भी मेरे साहब जी के लिए ही बनाई हूँ। माता जी के भी भोग लग जाएगा, वो भी खा लेंगे अच्छे से, पेट भी भर जाएगा। तो ये सुबह का नाश्ता है, इनको खिला के दवाई दे देंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही अच्छी अच्छी हेल्थी रेसिपी के साथ में मिलते रहेंगे और देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।